नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम आंतों की टीबी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब एमडी एमआरसीपी है, साथ ही साथ आईजीआईएमएस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में डीएम रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। आंत की टीबी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आई हैं आप। सबसे पहले तो बहुत लोग ये सोच के हैरान होंगे, आंत की टीबी, बहुत लोगों को ये पता होता है कि टीबी मतलब फेफड़ा, चेस्ट की टीबी। और आंत की टीबी से बहुत लोग अनअवेयर होते हैं, जिनके घर में हुआ है या किसी ऐसे को जानते हैं तो उनको पता होता है आंत की भी टीबी होती है। तो हम बात करेंगे आंत की टीबी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है और ये कितना हद तक ये जानलेवा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये टीबी जो है ये कहाँ से आता है आंत का टीबी? तो पहला सोर्स अगेन लंग ही है। फेफड़ा की टीबी भी फेफड़ा के थ्रू पहले फेफड़ा में वो आंत में जा सकता है और ये फेफड़ा के बाद बहुत सारे अंग में भी जा सकता है, लाइक स्प्लीन में, पैंक्रियाज, लीवर, सब जगह। इसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, फैलना, सब जगह फैल गया। तीसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है कि किसी और ऑर्गन में, फेफड़ा नहीं, किसी और ऑर्गन का टीबी उठ के वहां चला गया। और एक हेमाटोजिनस होता है, ब्लड से फैलना शुरू होता है। और एक तरीका होता है लिम्फ नोड से लिम्फ नोड की टीबी भी, और लिम्फ नोड वो पेट के लिम्फ नोड में चली गई, उस तरह से भी टीबी हो सकती है। और पांचवा जो होता है कि आपने खाया कुछ ऐसा जिसमें खास करके मिल्क है और कंटामिनेटेड फूड है, जिसमें टीबी के माइकोबैक्टीरियम बोविस का अंश होता है, वो जाके आपको टीबी करवा सकता है। तो इन सब प्रकार से आपको टीबी पेट में हो सकता है। अब पेट के टीबी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें सबसे कॉमन होता है इंटेस्टिनल टीबी, मतलब छोटी आंत का टीबी। ये छोटी आंत का टीबी भी बहुत सारे प्रकार का होता है। इसमें सबसे कॉमन जगह होता है इलियोसिकम। इलियोसिकम क्या है? छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसको आइलियम बोलते हैं, और जहां से बड़ी आंत शुरू होता है उसको सिकम बोलते हैं। वो पर्टिकुलर जगह जो है ना सबसे प्रोन होता है टीबी होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेयर पैच, मतलब बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड होता है, वहाँ बहुत देर तक स्टूल रहता है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चांस होता है कंटामिनेशन का। तो वो बहुत बड़ा साइट है। दूसरा साइट होता है आइलियम में हो सकता है। तीसरा आपके पेरिटोनियम में, पेट का एरिया जो मैंने बताया, पेट का एक बाहरी हिस्सा होता है पेरिटोनियम, उसके बाद आपका स्किन होता है तो बाहर का हिस्सा, उसमें टीबी हो सकती है। चौथा हो सकता है पेट के लिम्फ नोड में, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है। पेट के ऊपरी वाले छोटी आंत, बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत में अगर बात करें तो उसमें आपके जो गुद्दा द्वार है, रेक्टम है, एनस है, उसके चारों तरफ भी आपको टीबी हो सकता है। जो फिस्सर फिस्टुला एब्सेस, जो फिस्सर फिस्टुला सुनते हैं, वो टीबी भी फिस्सर फिस्टुला करा सकता है, तो उसमें हो सकता है। और इसोफेगस, खाने की नली की भी टीबी होती है जो बहुत रेयर है। और डुडेनम मतलब छोटी आंत का पहला हिस्सा, और स्टमक मतलब पेट, इसमें भी टीबी हो सकती है, वो भी बहुत रेयर है। तो कॉमन है छोटी आंत, और उसके बाद आपका खाने की नली, पेट का हिस्सा, और आपके गुद्दाद्वार और रेक्टम, एनल कैनाल, उसके आसपास की टीबी हो सकती है। तो ये बहुत सारे प्रकार हैं टीबी के, जो आंत की टीबी जिसे हम कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ये हुई है तो वो कैसे पहचान सकता है? बहुत अच्छा सवाल कि तो मैंने जैसा बताया, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीबी होते हैं, तो सबके लक्षण भी अलग होंगे। अगर प्रकार अलग हैं तो लक्षण भी अलग होंगे। तो सबसे कॉमन जो है इलियोसिकल टीबी, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि जो मरीज होता है उसे डायरिया हो सकता है, पिखाना हो सकता है, और पिखाना का फ्रिक्वेंसी बढ़ सकता है, 4 से 5 बार पिखाना हो रहा है, उसमें खून आ सकता है, ठीक है। और तीसरा, उसकी वजन में कमी आ रही है। डायरिया तो नहीं हो रहा, जैसे डायरिया जो है 30% 40% लोगों में, बाकी में वजन में कमी आने लगी, शाम को बुखार आ जाता है, ठीक है, और खाने की रुचि में कमी आ रही है। ये सब लक्षण भी टीबी के, पेट के टीबी के हो सकते हैं। अगला होता है कि अब जो रेक्टल या कोलोन इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अगर टीबी होता है तो उसमें भी डायरिया होता है, साथ साथ उसमें जैसे फिस्टुला, फिस्सर की जो मैंने बात की, इसमें दर्द होता है। ऐसा फिस्टुला जिसमें दर्द हो, बहुत बार सुनते हुए फिस्टुला बन गया, तो फिस्टुला टीबी का भी हो सकता है, उसमें दर्द होगा, उसमें पस बहुत ज्यादा बनेगा। छोटी आंत में जो आइलियम है, उसमें टीबी होने पे वो स्ट्रिक्चर, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, अचानक से पैखाना होना बंद हो गया, गैस निकलना बंद हो गया, पेट तनना शुरू हो गया, अल्ट्रासाउंड पता चला कि उसको कहीं ना कहीं रुकावट है छोटी आंत में। वो रुकावट किस कारण से है? तो भैया टीबी हो रखी थी, पता नहीं चला, और टीबी ने रुकावट कर दिया और उसको सर्जरी कराना पड़ गया, और पेशेंट का जो है जान पे बात आ गई। तो ये टीबी पहले पता नहीं चला, और पता कब चला? जब पूरा का पूरा जो छोटी आंत है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे भी टीबी आती है। एक होता है पेट में पानी भरने लगना, एसाइटिस, पेट फूल जाना। पेट फूल गया, पता चला इसमें पानी भर गया। वो पानी किस कारण से भरा? क्योंकि पेट के पेरिटोनियम में टीबी है, तो वो पानी भर जाता है। तो पेट फूला हुआ ना, ये बहुत ही कॉमनली लोग लेके घूमते हैं, पेट फूल गया, पानी भरा हुआ। जब पेट के पानी की जांच की तो पता चला उसको टीबी आया हुआ है। टीबी का इलाज हुआ, पेट ठीक हो गया, उसका पानी ठीक हो गया। तो ये जैसे जैसे, अब ऊपर वाले हिस्से की बात करें, अगर खाने की नली में टीबी हो जाए, इसमें हम लोगों ने बहुत ही कम केस देखा है ऐसा, लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन मिलता है। उसमें अल्सर बन जाता है खाने की नली में, खाना घोटने में तकलीफ, खाना खाने में दर्द होना। पेट के ऊपरी हिस्से में, स्टमक में अगर हो रहा है, उसमें उल्टी होना, खाना पचने में प्रॉब्लम होना, ये सब तकलीफ होने लगती है। तो ये सारे लक्षण में कोई भी लक्षण अगर आपको मिल रहा है
और उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके पेट की टीबी के बारे में बात करना चाहिए और उसको सोचना चाहिए, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि ये पेट की टीबी के लक्षण तो नहीं है। तो अगर लक्षणों की जैसे हम लोग बात कर लिए, अब आते हैं कि इलाज पे, तो इलाज किस तरीके से उस दरमियान किया जाना चाहिए? हाँ, तो फिर यहाँ इलाज में भी वही बात आती है कि आपके पास जो मरीज आया है या मेरे पास जो मरीज आया है वो किस रूप में आया है। अगर वो मरीज पेट की खराबी को लेके आया, पेट डायरिया हो रहा है या फिर उसका वजन में कम हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, तो मैंने उसका एक अल्ट्रासाउंड कराया पहले पेट का। अल्ट्रासाउंड में बहुत कुछ नहीं पता चलता है, लिम्फ नोड दिख जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी छोटी आंत का सूजन दिख जाता है। तो वो सूजन देखने के बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक काम कर सकते हैं। अगर कहीं सूजन दिखा, जैसे आइलियम में, सीकम में कहीं पे सूजन दिखा, तो हम लोग पाइप, पैखाने के रास्ते से पाइप डालते हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम लोग कोलोनोस्कोपी बोलते हैं उसको पाइप डाल के उस जगह पे जाके वहां से टुकड़ा निकालते हैं, उसको हम लोग टीबी के जांच के लिए भेजते हैं। सबसे सेंसिटिव और सबसे स्पेसिफिक, मतलब सबसे अच्छा जांच वही कि हम जहां टीबी है उस जगह का एक टुकड़ा निकालें, उसको हम जांच में भेज दें। उसका दो जांच होता है, एक पैथोलॉजी जांच होता है और एक मशीन में डाल के उसका हम लोग जीन एक्सपर्ट करते हैं कि टीबी है तो किस प्रकार का है, रेसिस्टेंट टीबी है, नॉर्मल टीबी है, और टीबी है कि नहीं है, उससे हम लोग पता करके टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, कहीं कोई लिम्फ नोड, मैंने बताया लिम्फ नोड में भी टीबी होती है, पेट के भी लिम्फ नोड में टीबी हो सकती है, तो लिम्फ नोड में हम लोग निडल डाल के लिम्फ नोड से कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, उसको जांच में भेज देते हैं, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये एक्यूरेट टेस्ट हुआ। अदर टेस्ट लाइक बहुत पहले से चलते आ रहा है, मोन्टोक टेस्ट करते हैं हम लोग, स्किन में एक इंजेक्शन डाल के चेक करते हैं कि टीबी का स्क्रीनिंग है कि टीबी के लक्षण अगर है तो टीबी होने का चांस है कि नहीं है, तो उसको हम लोग उससे देख लेते हैं। ईएसआर नाम का एक टेस्ट होता है, सीआरपी, ब्लड टेस्ट से करते हैं कि वो बढ़ा हुआ है तो फिर वो इंडिकेट करता है कि इसको पेट का टीबी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट टेस्ट है। डायरेक्ट टेस्ट में हम लोग ये सब करते हैं, और टीबी अगर आ गया तो हम लोग 6 महीने से लेकर 9 महीने WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से 5 तरह की दवाइयां 2 महीने और 3 तरह की दवाइयां 4 महीने ऐसे करके चलाते हैं, और देखते हैं कि हमारे लक्षण और हमारा जो बीमारी है वो कम हुआ कि नहीं। और ज़्यादातर लोगों में ये दवाई देने से लोग ठीक हो जाते हैं। अगर सही समय पे उनको पता नहीं चला टीबी है, या दवाइयां लेने में उन्होंने गलत कर दिया, छोड़ दिया, तो ये भयानक रूप ले सकती है। क्या क्या भयानक रूप हो सकता है? आज की टीबी फट सकती है, तो पेट में आप सुनते होंगे परफोरेशन हो गया, पेट पूरा फूल गया, पेशेंट को सर्जरी करना पड़ा, पेट स्ट्रक्चर हो गया, बंद हो गया पेट, पैखाना नहीं हो रहा, उसमें सर्जरी। तो ऐसे केस में लोग सीधे सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी करने के बाद टीबी की दवाइयां शुरू होती है, अगर टीबी की दवाई पे नहीं है तो ये सब कॉम्प्लिकेशन भी होने का डर बना होता है। एसाइटिस हुआ तो पानी पेट का हम लोग निकाल देते हैं, दवाई शुरू कर देते हैं, इससे टीबी जैसे जैसे कम होता जाता है, पेट में पानी बनना भी कम हो जाता है। तो ये सारे चीज हैं जिससे हम लोग टीबी को पकड़ते हैं। पकड़ना ही मुश्किल है, इलाज मुश्किल नहीं। एक बार पकड़ में आ गई तो आप इलाज करते हैं। और टीबी के इलाज में एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अगर टीबी का आप इलाज कर रहे हैं तो लीवर पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि टीबी की दवाइयां से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। आपने दवाई दी तो एलएफटी कराना चाहिए 1 सप्ताह के बाद, और उसे एलएफटी करा के देखते रहना चाहिए कि उसका लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। अगर लीवर में प्रॉब्लम आ रही तो टीबी की दवाई को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय लाया था आज, पेट की आंत की टीबी, और कम समय में जितना हो पाया मैंने शेयर करने की कोशिश किया। तो कोई भी श्रोतागण को अगर कहीं भी कोई भी इस तरह का तकलीफ लगता है तो संपर्क करें और अपना जांच और इलाज करवाएं। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ आंत की टीबी के बारे में साझा की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।